सामान इकट्ठा किया, उसके बाद में मैंने अपनी दुकान डाली और आज जब मेरी दुकान ठीक ठाक चलने लगी है तो मुझे मतलब मेरे घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले क्या क्या बोलते हैं शायद मैं आपको बता नहीं सकती। कस्टमर मेरे ऐसे आ जाते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो मेरे से डायरेक्टली बोलते हैं तुम्हारा ठेला हटवा देंगे, तुम्हारी दुकान हटवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हर चीज झेलनी पड़ती है मुझे। वो काम आपको तन पे कपड़े दे, आपका हौसला बढ़ाए, वो काम आप अपनी ईमानदारी से मेहनत से डट के कीजिए। कहते हैं काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई नौकरी करता है तो कोई व्यापार करता है। आज मैं एनएस पिज्जा के बाहर खड़ी हूँ कन्नौज में, जो एक छोटी बहन है हमारी, एक बुलंद हौसले के साथ रोड पर पिज्जा लगाती है। और आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि अमूमन जो बाहर स्टॉल्स लगाने का हमेशा लड़कों का ही काम रहा है और घर से तमाम तरीके की बातें, घर परिवार वाले और साथ में समाज के लोग। ऐसे में समाज के साथ उसके आंखों में आंखें डालकर बात करना और अपने लिए स्टैंड लेना, अपने परिवार के लिए स्टैंड लेना और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना। नीलम सिंह है, कहाँ से ये प्रेरणा मिली? आप मतलब रोड पर इस तरीके का पिज्जा लगा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने रोका भी होगा। बताइए अपनी जर्नी बताइए। देखिए दीदी, पहले ना मैं एक जॉब करती थी, तो वहाँ पे भैया की दुकान पे काम करती थी, साड़ी की शॉप थी। लेकिन वहाँ पे जब हमने देखा कि वहाँ पर भी वही लोग आते हैं जो अपने खुद के काम में आएंगे, तो मैंने सोचा कि किसी का दूसरे का काम करने से अच्छा है क्यों ना अपने काम में पैसा लगाया जाए और अपने काम में हिम्मत लगा के अपने काम को अंजाम दिया जाए। तो फिर मैं ना अपनी चाची के पास में मैंने काम सीखा। फिर उसके बाद में उनसे मेरी कुछ बहस वगैरह हो गई, तो मैंने घर पे फिर बात की। घर पे मेरे पहले तो कोई लोग राजी नहीं हुए, तो मैं चुपचाप गई और सब सामान इकट्ठा किया। उसके बाद में मैंने अपनी दुकान डाली और आज जब मेरी दुकान ठीक ठाक चलने लगी है तो मुझे मतलब मेरे घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले क्या क्या बोलते हैं शायद मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सुनने को लड़की होकर और इस तरीके से स्टैंड लेना, बाहर खड़े रहना। मेरी दुकान पे भी कई सारे लोग ऐसे आ जाते हैं दीदी कि वो अभी तक बोल देते हैं कि तुम्हें काम करने का तरीका नहीं पता है, या बहुत सारे लोग अच्छे भी आते हैं, बहुत सारे लोग गलत भी आते हैं। कुछ अपनी अच्छी बातें सिखा के जाते हैं मुझे, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मेरा मजाक उड़ा के जाते हैं कि मैं रोड पे खड़ी हूँ, रात को घर जाती हूँ, दुकान लगाती हूँ। तो सब तरीके के लोग आते हैं, हर तरीके से मुझे झेलना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं कहूँगी हर लड़की से, मेरी एज की जितनी भी बहनें हैं या जो भी हैं एजेड आंटी लोग हैं, अगर इंसान खुद में हौसला रखे ना तो वो सब कर सकता है। और ज्यादातर इंसान को खुद से ही लड़ना पड़ता है। का मतलब लोग तो आपका हौसला तोड़ने की कोशिश हौसला तोड़ते हैं इसलिए क्योंकि लोग अगर हौसला नहीं तोड़ेंगे ना तो इंसान जो खुद डर लेके बैठता है ना वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। लेकिन इसीलिए इंसान को अपने में हौसला रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। कब से मेरा हो गया 5 महीना कंप्लीट। 5 महीने से इसी जगह पे लगा रहे बराबर। और मुझे कुछ धमकियां भी मिली। हाँ, मतलब जैसे कि कुछ कस्टमर मेरे ऐसे आ जाते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो मेरे से डायरेक्टली बोलते हैं तुम्हारा ठेला हटवा देंगे, तुम्हारी दुकान हटवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हर चीज झेलनी पड़ती है मुझे, हर चीज, हर दिक्कत परेशानी। लोग डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि तुम्हारी दुकान हटवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो कभी कभी जो हौसला मेरा होता है वो टूट जाता है, लेकिन फिर भी मैं डट के सामना करती हूँ कि अरे आज नहीं तो कल मेरा आएगा। तो सोचा था कि बाहर ठेला लगाएंगे, तो परिवार वालों ने साथ दिया था? परिवार वालों ने ना तो मेरा पहले साथ दिया और ना अभी साथ दिया है। परिवार वाले मेरे समझ लो एक तरीके से बोलते भी नहीं है। मम्मी पापा बोलते हैं, मम्मी है, पापा। हाँ, घर पे तो मतलब घर पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो परिवार में दिक्कत बहुत है। आप अकेली लड़की और रोड पे खड़ी हैं और ये बहुत बड़ा शहर भी नहीं है, छोटा शहर है और ये बड़ी चीज है। आपके दृढ़ संकल्प को भी बहुत बड़ा दर्शाता है, कितना ज्यादा आप मोटिवेटेड भी हैं। तो 5 महीने से आप ऐसे ही लगा रहे हैं? 5 महीने से मेरी दुकान कंटिन्यू यहीं पे लग रही है। और आपके साथ आपके भाई? हमारे साथ में मेरा छोटा भाई रहता है, वो मेरी मदद करता है, हेल्प करता है और मेरे साथ ही रहता है। परमानेंट आप लोग? भाई बहन मिलकर दोनों? जी जी जी। तो देखिए ये मकरन नगर में लगता है एनएस पिज्जा। जो ऑनर हैं ये
नीलम सिंह हैं। कई सारे काम किए, कई बातों को भी सुना, सामाजिक बंधन भी होते हैं, घर के भी बंधन होते हैं, लेकिन हर चीज को लांग कर और इतना हौसला दिखाकर रोड पे खड़े होकर इस तरीके का काम कर रही हैं। लोगों ने डिमोटिवेट करने की भी कोशिश की। जायज सी बात है, जब कोई बाहर निकलता है तो तमाम तरीके की बातें होती है। लड़के के संघर्ष से ज्यादा आज भी लड़कियों का संघर्ष बहुत मायने रखता है, क्योंकि लड़कों को तो हम कह देते हैं वो बाहर कमाने, हाँ बिल्कुल, और लड़कियों को घर भी देखना होता है और बाहर भी। तो जो और लड़कियां हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं तो दीदी देखिए, जो भी मेरी छोटी बड़ी बहन है, मैं तो उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि वो काम आपको तन पे कपड़े दे, आपका हौसला बढ़ाए, वो काम आप अपनी ईमानदारी से, मेहनत से डटे कीजिए। क्योंकि अगर अपने पास पैसा नहीं होंगे ना, तो कोई भी समाज, कोई भी रिश्तेदार आपको खिलाने पिलाने नहीं आएगा। तो इसीलिए एक लाइफ है, मस्त अपना कमाओ, अपना खाओ, सहारे किसी के सहारे मत रहो, क्योंकि आजकल समाज बहुत ही गलत चल रहा है। तो ये है, छोटी बहन है नीलम सिंह। अगर आपको भी पिज्जा खाना है तो मकरन नगर आ सकते हैं NS पिज्जा पे। और क्या क्या रेट है, क्या प्राइस? मेरा दीदी 60 रुपीज से स्टार्टिंग है, बाकी मेरा 21 तक रहता है। हाँ 121 तक रहता है, और उसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर मिलेंगे। ओनियन है, कैप्सिकम है, पनीर है, मशरूम है, ब्लैक ऑलिव है और टमाटो है, कई सारे, हाँ कई सारे, मतलब 1 से 7-8 फ्लेवर तक आपको पिज्जा मिलेगा। खैर, ये लड़की तो अपने हौसले बुलंद कर चुकी है। अब लोग इसका साथ दीजिए, अगर पिज्जा खाना हो तो आ सकते हैं, है ना। मोटिवेटेड है, मोटिवेशन की खैर जरूरत नहीं है, काम बड़ा है, आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा तो और बड़ा हो जाएगा।